सांसद गोपाल शेट्टी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खेल मंत्री सुनील केदार के घर जब गोपाल शेट्टी आज उनसे मिलने पहुंचे थे, उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद उनके घर के बाहर ही वो धरने पर बैठ गए। वो जिद करने लगे कि मुझे मिलना है। सुनील केदार से आज वो मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मिलने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद गोपाल शेट्टी आक्रामक नजर आए और वो खेल मंत्री के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस धरने के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि फिलहाल अब तक कारण नहीं पता चल पाया है कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि मुंबई में जिस हिसाब से 16 दिन नाइट कर्फ्यू लागू है, धारा 144 लागू है, उस हिसाब से किसी भी रैली प्रदर्शन को नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि गोपाल शेट्टी ने खेल मंत्री सुनील केदार के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया, ये धरने पर बैठ गए, इसके बाद उन्हें आजाद नगर पुलिस स्टेशन द्वारा हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे वो वहां पर बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मामले पर हमें और जानकारी देंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी सुरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, देखिए मैं फिलहाल मंत्रालय के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे नरीमन पॉइंट करके जो जगह है, यहीं पे महाराष्ट्र का विधान भवन है, जहाँ पे आज आखिरी दिन है। आज का जो शीतकालीन सत्र है उसका आखिरी दिन है और इसके बाजू में ही जो हमारे खेल मंत्री, राज्य के खेल मंत्री के सुनील केदार, उनका भी घर है। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई के खासदार सांसद गोपाल शेट्टी है, उन्होंने एक मांग की थी। हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतला कांदोली में एक जगह है, कांदोली में जो वैशाली हाईवे है, वहाँ पे पुतला लगाने की मांग है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारा पत्रव्यवहार किया था। हालांकि 6 महीने से पत्रव्यवहार हो रहा था और उन्होंने लगातार ये मांग की थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री है, भारत रत्न है अटल बिहारी वाजपेयी, उनका पुतला जल्द से जल्द लेकिन अनुमति नहीं बार निवेदन देने के बाद भी हाँ बराबर। तो अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने आज जो है वो आक्रामक हुए। आज आक्रामक होने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आज के बाद जो है अधिवेशन समाप्त हो जाएगा, तो फिर से उनको ये जो गुहार है बार बार उनको पेपर वर्क करना पड़ेगा, लेटर देना पड़ेगा, पत्रव्यवहार करना पड़ेगा, वो ना हो, इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनसे मिलने के लिए सुनील केदार जो खेल मंत्री, उनको मिलने के लिए हमारे उत्तर मुंबई के जो खासदार है सांसद गोपाल शेट्टी, उन्होंने उनके घर का रुख किया था। लेकिन मुंबई में जो धारा है 144 की जो धारा है, उसकी वजह से आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें पुलिस ने जो हिरासत में लिया और अभी उनको आजाद मैदान लेके गए। जी, तो सुरेंद्र जी, जिस हिसाब से आप जानकारी दे रहे हैं कि 25 दिसंबर को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, उस दिन कांदिवली की वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर उनकी प्रतिमा स्थापना को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद उन्होंने वहां पर विरोध भी जताया था। इसके बाद लग रहा था कि शायद ये मामला शांत हो गया है, गोपाल शेट्टी इस पर से बातचीत करेंगे, लेकिन आज खेल मंत्री सुनील केदार से वो मिलने जाने वाले थे। उन्हें जब अनुमति नहीं दी गई तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद आपको क्या लगता है कि गोपाल शेट्टी का अगला कदम क्या होगा? उनका अगला कदम क्या हो सकता है? वो और कितने आक्रामक, क्योंकि आज वो अगर धरने पर बैठ गए हैं, इसके बाद वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हमने हर बार देखा है जो उत्तर मुंबई के सांसद है गोपाल शेट्टी, वो इतने आक्रामक होते नहीं है, लेकिन आज वो इतना आक्रामक है, उसके पीछे कई वजह है। पहली वजह तो आज का जो शीतकालीन सत्र है वो समाप्त हो जाएगा और आज तक पिछले 5 दिन में भी ये मुद्दा लगा नहीं गया। उसके बावजूद अगर आप देखिए तो ये जो पुतला या जो प्रतिमा लगाने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धा स्थान है, उनके लिए वो आक्रामक है। और दूसरी बात ये भी है कि जो कांदोली में प्रतिमा लगाने वाली है, कांदोली अगर वो भाग देखे तो उत्तर मुंबई में आता है, जो कि संसदीय क्षेत्र है गोपाल शेट्टी का। तो इसलिए जो है उनका कर्तव्य बनता है कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके जो श्रद्धा स्थान है, जो भाजपा के पूर्व मंत्री है या हमारे प्रधानमंत्री है, उनका पुतला उनके कार्यकाल में लगे। इसे हर बार उनको लगता है गोपाल, उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी हमारे श्रद्धा स्थान है, उनका पुतला जल्द से जल्द लगाया जाए। इसलिए लगातार बार जो है 6 महीने से वो पत्रव्यवहार कर रही है और आज अगर उनकी जो मांग है वो अगर पूरी नहीं होती है तो अगला कदम बहुत कड़ा होने वाला है। लेकिन अधिवेशन खत्म होने के बाद वो बेबस हो जाएंगे और फिर से उन्हें पत्रव्यवहार करना पड़ेगा। जी, हमारी टीम अब कोशिश कर रही है कि हम गोपाल शेट्टी से संपर्क कर पाए, उनसे संपर्क साध पाए कि आखिर वो आगे कौन सा कदम उठाने वाले हैं। ये जो आज मामला हुआ ये काफ़ी संगीन है। वैसे तो गोपाल शेट्टी कभी आक्रामक नजर नहीं आते हैं, वो हर मामले को, हर मुद्दे को शांति से सही से हल कर लेते हैं, लेकिन आज वो जिद पे अड़ गए हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन आज वो धरने पर ही बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो इसके बाद अगर आप हमें पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आज सुबह से आखिर हुआ क्या है?
ये मामले की शुरुआत कैसे हुई, ये मामला क्या पहले से तय था? आज सुनील केदार से वो कितने बजे के वक्त मिलने वाले थे कि उसके बाद उन्होंने ये सुनील केदार की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी गई है, या उन्हें पहले ही कहीं उन्हें गार्ड्स ने ही रोक लिया? आखिर ये पूरा क्या मामला है, ये हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, पूरा मामला ये कि सांसद गोपाल शेट्टी जो लगातार जो है बार बार पत्र व्यवहार कर रहे थे और उनको लगा था कि आज का शीतकालीन सत्र का जो आखिरी दिन है, यहाँ तक आज का जो जिसे कहते हैं कि टेबल पे फाइल आना या टेबल पे वो मुद्दा उठाना, तो ये आज उनको लगा था कि आज के दिन जो मुद्दा उठ जाएगा और जो हमारी प्रतिमा है अटल बिहारी वाजपेयी की वो लग जाएगी। लेकिन जब उनको पता चला कि ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो धीमे गति से काम करती है, बार बार जो है भाजपा के जो नेतागण बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी यही लगा था कि महाविकास आघाड़ी के जो मंत्री है, जो नेता है, इस मुद्दे को जो है और नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए गोपाल शेट्टी ने ठान लिया था कि आज वो जो हमारे खेल मंत्री है सुनील केदार, उनके घर पे जाके धरना करेंगे और उनको अपनी बात मनाएंगे। हालांकि 144 जो धारा है वो लगाने के बावजूद वो उन्होंने आगे गए थे, वो आ रहे थे। जो उन्होंने तो कई प्रोटोकॉल होते हैं मंत्रालय के, जो आप परिसर देखें तो यहाँ पे जगह जगह पे चप्पे चप्पे में पुलिस है, यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी बंदोबस्त है, वो पाबंद हो सकती है। और इनके अलावा कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है, कहीं ना कहीं कोरोना नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इस मद्देनजर पुलिस ने भी एक सवाल बीच में आ रहा है कि एनडीए सरकार और भाजपा सरकार में क्या ये लड़ाई है? कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को लेकर ये आंदोलन है, लेकिन क्या सिर्फ एक कह सकते हैं जलन के लिए या एक दुश्मनी के नाते शिवसेना यानी राज्य सरकार ने अनुमति, ऐसा भी कहा जा रहा है कि शिवसेना इस मुद्दे में शामिल नहीं थी, सिर्फ ये कांग्रेस और एनसीपी के बीच ही जो बातचीत हुई थी उस हिसाब से उन्होंने अनुमति नहीं दी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले के बाद शिवसेना और भाजपा का घमासान और बढ़ जाएगा। तो क्या ये एक राजनीतिक लड़ाई है? अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की स्थापना को जो अनुमति नहीं मिली है, तो क्या इसमें कोई राजनीतिक बातें भी है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से या 90% हम कहे तो ये राजकीय ही मुद्दा है, राजनीति लड़ाई है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, वो श्रद्धा स्थान थे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जितने भी हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय पक्ष है या क्षेत्रीय पक्ष है, उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़ा नाम है। उनको हर कोई पूछता है, हर कोई चाहता है, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति नहीं देखी। राजनीति से आगे जाने वाले एक दूरदृष्टिकोण नेता जिन्हें कहा जाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के मन में किसी के संदेह नहीं है कि उनका पुतला लगे। लेकिन जो भी है, महाविकास आघाड़ी जो है राज्य सरकार है और भाजपा जो है वो केंद्र सरकार है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो पहले से हमने बहुत सारे मुद्दों पे लड़ाई देखी है, जैसे 12 आमदार का निलंबन हो या 12 विधान परिषद के जो हमारे नवनियुक्त कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनके लेके घमासान हो, तो कहीं ना कहीं बीच में राज्यपाल आ जाते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आ जाता है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी राजनीति है, उसकी वजह से ये पुतले का जो काम है वो विलंब हो रहा है। शायद इसीलिए आज आपने देखा कि गोपाल शेट्टी जो सांसद है वो पूरी तरह से आक्रामक दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान वहां पे हो रहा है। अटल बिहारी जी का जो उन्होंने पुतले का प्रतिमा किया था और उन्होंने जो नियोजन किया है, कहीं ना कहीं वो अभी गड़बड़ा जा रहा है। जी शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए हमें। तो हम बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में वो इस वक्त बैठे हुए हैं, वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 16 दिनों से मुंबई में धारा 144 लागू है, जिसके अनुसार कहीं भी नाइट कर्फ्यू तो लागू है, उसके हिसाब से ये भी है कि किसी भी रैली प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई है। 28 दिसंबर यानी आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। इस दिन भी आज एक रैली होने वाली थी, कांग्रेस की रैली होने वाली थी, लेकिन उसे राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इसके मुताबिक आज क्योंकि जब सुनील केदार से खेल मंत्री, राज्य के खेल मंत्री सुनील केदार से जब गोपाल शेट्टी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे पर उनसे मिलने पहुंचे थे, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उन्हें वहीं रोक लिया गया। जिसके बाद गोपाल शेट्टी आक्रामक हो गए, वो जिद पर अड़ गए कि मुझे मिलना है। जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ वहीं पर बैठकर धरना देने लगे। इसके बाद धारा 144 ऐसे सूत्रों के मुताबिक यही जानकारी मिल रही है कि धारा 144 का उल्लंघन करने के चलते उन्हें पुलिस की हिरासत में लिया गया है।